नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। चंबा में बेटी की शादी के लिए लकड़ियां लेने जा रहे टीचर की हादसे में गई जान। सराज क्षेत्र के कांढा हाई स्कूल के अध्यापकों ने खुद मजदूरी करके बना डाला स्कूल के लिए खेल मैदान। प्रदेश के 18 लाख उपभोक्ताओं को राहत, डिपुओं में 7 से पहले मिलेगा सस्ता राशन। अब बैकलॉग के पदों को चालू वर्ष की भर्ती में शामिल नहीं कर सकेंगे महकमे। कोरोना काल में 500 गुना बढ़ी विटामिन सी और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयों की मांग। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और सांसद डीके सुरेश के 15 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। कंगना रनौत ने शुरू की थलाईवी की शूटिंग, डायरेक्टर संग शेयर की तस्वीरें। सोने के वायदा भाव में तेज गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती। कोरोना अस्पताल से अचानक बाहर निकले ट्रंप, डॉक्टरों ने लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। चंबा जिला के पुलिस थाना डलहौजी की मोरनू पंचायत के कलर गांव में एक पिकअप हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में बेटी की शादी के लिए लकड़ियां लेने जा रहे अध्यापक की मौत हो गई। इसके अलावा 4 अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। उन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 3 को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया और 1 को पठानकोट ले जाया गया। मोरनू पंचायत के गांव कलर निवासी मदन लाल बेटी की शादी के लिए लकड़ियां लेने के लिए पिकअप में अन्य 4 लोगों के साथ गांव कन्याडका की ओर जा रहे थे। वाहन में चालक सहित 5 लोग सवार थे। जब गाड़ी कन्याडका के पास पहुंची तो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में मदन लाल की मौके पर ही मौत हो गई। मदन लाल CHT थे और सुदली स्कूल में कार्यरत थे। वहीं हादसे में चालक को गंभीर चोटें आई हैं। सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले हाई स्कूल कांढा के अध्यापकों ने कोरोना काल में एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए खुद मजदूरी करके स्कूल के लिए खेल मैदान बना डाला। कोरोना काल में जब देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो 21 अगस्त से शिक्षकों को वैकल्पिक दिनों पर आने का आदेश हुआ, तो कांढा स्कूल के सभी शिक्षकों ने स्कूल में अपनी हाजिरी भरना शुरू कर दिया। स्कूल की मुख्य अध्यापिका रेणु शर्मा ने बताया कि स्कूल में जो खेल मैदान था वहां पर ढलान था, जिस कारण बच्चों के गिरने का खतरा बना रहता था। खेल मैदान निर्माण के लिए खेल विभाग की तरफ से 1 लाख की राशि प्राप्त हो चुकी है। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा देने के बाद जब शिक्षकों के पास बाकी समय बचता तो शिक्षकों ने खुद मजदूरी करके खेल मैदान को संवारने का काम किया। हिमाचल के 18 लाख उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। इन्हें अब हर माह 7 तारीख से डिपुओं में सस्ता राशन मिल जाएगा। सरकार ने इसके लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने डिपो होल्डरों को निर्देश दिए हैं कि वे महीना खत्म होते ही गोदामों से राशन उठाएं और उपभोक्ताओं को सप्ताह के भीतर सस्ता राशन उपलब्ध करवा दें। अब तक उपभोक्ताओं को सस्ते राशन के लिए बार बार डिपुओं के चक्कर काटने पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अगर हुआ, विभाग डिपो होल्डरों के कमीशन को काट देगा। हिमाचल में 18.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता हैं, जिन्हें डिपो से सस्ता राशन दिया जाता है। उपभोक्ताओं को आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी में उपलब्ध करा रही है, जबकि 3 दालें, 2 लीटर तेल, चीनी, 1 किलो नमक भी दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग के पदों को चालू वर्ष की भर्ती के पदों में शामिल नहीं किया जा सकेगा। प्रदेश के कार्मिक विभाग ने सूबे के सभी विभागों को आदेश जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। सभी विभागीय सचिवों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, विभागाध्यक्षों और बोर्ड निगमों के अध्यक्ष, MD व सचिवों और रजिस्ट्रारों से कहा गया है कि जो बैकलॉग के पद चालू वर्ष के लिए लाए गए हैं उन्हें अलग या डिस्टिंक्ट ग्रुप मांगते हुए सिर्फ उसी वर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जाए। प्रदेश के कई विभाग बैकलॉग पदों को लेकर असमंजस में थे। उन्होंने कार्मिक विभाग से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। कुछ विभागों में भर्तियों को जो रिक्विजिशन राज्य लोक सेवा आयोग को भेजे थे, उसमें पिछले सालों के बैकलॉग के पदों को चालू वर्ष की भर्तियों में मिलाकर फिर आरक्षण के 50% सीलिंग को ध्यान में रखते हुए पदों का निर्धारण किया था। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा,
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना काल में विटामिन सी और अन्य इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयों की मांग 500% से भी ज्यादा पहुंच गई है। कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में भी पॉजिटिव मरीजों को यही दवाइयां दी जा रही हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग भारी मात्रा में काढ़ा और च्यवनप्राश ले रहे हैं। जिंक और कैल्शियम की खपत भी बढ़ गई है। शर्मा मेडिकल स्टोर पालमपुर के संचालक मनीष कुमार ने बताया कि कोरोना के दौरान विटामिन सी, बी, कैल्शियम और काढ़े की मांग ज्यादा हो गई है। दिन में 100 के करीब लोग इन्हें खरीद रहे हैं। जसूर से मुकुल, बीडीएच और शिवा मेडिकल स्टोर के संचालकों ने बताया कि विटामिन सी, जिंक, काढ़ा व च्यवनप्राश की खपत पहले से 500 गुना हो गई है। लोग भारी मात्रा में च्यवनप्राश और काढ़ा खरीद रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश के बंगलुरु स्थित आवास पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी भ्रष्टाचार के एक मामले के तहत की जा रही है। इस छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने कहा कि सरकार की कठपुतली सीबीआई की छापेमारी हमें नहीं रोक सकती। सीबीआई की टीम शिव कुमार और उनके भाई सुरेश के 15 से अधिक ठिकानों पर छापा मार रही है। विवादों के कारण सुर्खियों में रहने के बाद अब कंगना रनौत वापस काम पर लौट गई हैं और उन्होंने अपनी फिल्म थलाईवी की शूटिंग शुरू कर दी है। अब कंगना ने सेट से पहले तस्वीरें साझा की हैं जिसमें वे डायरेक्टर एएल विजय के साथ देखी जा सकती हैं। कंगना ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, सुप्रभात दोस्तों, ये कल सुबह सीन डिस्कशन की कुछ तस्वीरें हैं जिसमें मेरे बेहद प्रतिभाशाली डायरेक्टर एएल विजय जी हैं। दुनिया में बहुत सारी जगह है पर मेरे लिए फिल्म का सेट सबसे ज्यादा सुकून देने वाली जगह है। इन तस्वीरों में कंगना अपने डायरेक्टर के साथ बातें करती दिख रही हैं। वैश्विक बाजारों में नरमी के चलते भारतीय बाजारों में आज सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई। एमसीएक्स पर दिसंबर का सोना वायदा 0.9% नीचे 50,130 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि चांदी वायदा 0.88% घटकर 60,605 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। पिछले सत्र में एमसीएक्स पर सोने की कीमतें 0.4% बढ़ी थी, जबकि चांदी लगभग 1.6% उछल गई थी। गांधी जयंती के कारण कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स शुक्रवार को बंद था। वैश्विक बाजारों में सोने की कीमतों में आज थोड़ा बदलाव आया। कोरोना वायरस से संक्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार शाम अचानक वॉल्टर रीड अस्पताल से बाहर निकले और वहां मौजूद अपने प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप कोरोना से संक्रमित हैं और उनका इलाज चल रहा है। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप रविवार शाम कुछ देर के लिए वॉल्टर रीड अस्पताल से बाहर आए और काले रंग की एसयूवी में बैठकर अपने प्रशंसकों के बीच गए। इसके बाद वे फिर से अस्पताल लौट गए। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।